कभी कभी इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा होता है, वो लिखा होता है पत्थरों पे, हर रेखा में, हर मूर्ति में, हर मौन में। हजारों साल पुराने खजुराहो के मंदिर एक ऐसा ही स्थान है जहाँ देवता और मनुष्य दोनों एक ही कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। वो सिर्फ एक धरोहर नहीं, एक जीवित इतिहास है। तो चलो चलते हैं आज उसी खजुराहो की कहानी को जानने के लिए। पर खजुराहो जाने से पहले चलिए चलते हैं और कुछ लोगों से जानते हैं कि वो खजुराहो क्यों और क्या देखने के लिए जाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अस की हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है कि मतलब कि जो हिस्ट्री में जो है कैसे इसका निर्माण हुआ है, कैसे बनाया गया है और किसने बनाया है इसको, तो ये देखने के हमारा ये निवेदन है कि जितने लोग भी खजुराहो मंदिरों को देखने के लिए आते हैं, खजुराहो एक दर्शनीय स्थल नहीं है, खजुराहो शिल्प कला के लिए फेमस है। उस शिल्प कला की जो उत्कीर्णता है, उन मूर्तियों में जो ज्वेलरी पहनाई हुई है, गले का हार है, भुजाओं का बाजूबंद है, कमर का करधनी है, इतना बारीकी से बनाया हुआ, इतनी रिच क्वालिटी की ज्वेलरी पहनाई हुई है मूर्तियों में कि उन मूर्तियों को बिल्कुल बारीकी से देखें आप सब लोग। जिसकी इच्छा है वो गाइड करेगा, जिसकी इच्छा नहीं है वो गाइड नहीं करेगा, लेकिन जो गाइड नहीं करते हैं वो लोग भी बारीकी से देखें, क्योंकि कलाकारों ने इन मंदिरों को बनाने में बहुत परिश्रमरत किया है, बहुत मेहनत से मूर्तियों को बनाया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल घुमाक्कड़ मैनियाक। तो इस समय हम हैं मध्य प्रदेश के एक हिस्टोरिकल टूर पे और इस समय हम खजुराहो में, जो कि फेमस है अपने टेम्पल्स और उनकी इरोटिक पिक्चर्स के लिए, और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। खजुराहो जो है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है और इसका नाम खजूर के पेड़ के नाम पे पड़ा है। खजुराहो के जो मंदिर है वो जोग्राफिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वेस्टर्न, साउदर्न एंड ईस्टर्न। और इस समय हमारा पहला मंदिर है चतुर्भुज टेम्पल, जो कि साउदर्न के अंदर आता है और ये खजुराहो के कुछ मंदिरों में से एक है जिस पे इरोटिक पिक्चर्स नहीं है। और इसका हम चतुर्भुज भगवान विष्णु की 4 भुजाओं के नाम पे पड़ा है और जो मूर्ति है उसमें बॉडी विष्णु जी की है, फेस शिव जी का है और पाँव कृष्ण जी के हैं। चतुर्भुज टेम्पल का निर्माण अप्रॉक्सीमेटली 1100 AD में चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। चतुर्भुज टेम्पल जटकारी विलेज में है, इसीलिए इसे जटकारी टेम्पल भी बोला जाता है। और ये टेम्पल वेस्ट फेसिंग है, तो अगर आप शाम को 4:30 के अराउंड यहाँ पर आएंगे तो आपको मंदिर का एक बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। चतुर्भुज टेम्पल में अप्सराओं और बाकी मूर्तियों के साथ साथ नरसिंह अवतार, वराह अवतार और अर्धनारीश्वर की भी मूर्तियां हैं। इसके साथ साथ वहां पे अग्निदेव, भगवान कुबेर और भगवान विष्णु की भी बहुत खूबसूरत मूर्तियां हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अग्निदेव को आप उनकी दाढ़ी और उनके वाहन मेल शीप से पहचान सकते हैं। अग्निदेव की मूर्ति नॉर्मली मंदिरों में साउथ ईस्ट कॉर्नर पे मिलती है। अर्धनारीश्वरा भगवान शिव और माँ पार्वती का संयुक्त रूप है। इसमें राइट साइड भगवान शिव को और लेफ्ट साइड माँ पार्वती को रिप्रेजेंट करती है। चतुर्भुज टेम्पल की मेन मूर्ति को लोग दक्षिणा मूर्ति शिवा भी बोलते हैं, बट ये वाकई में विष्णु जी की मूर्ति है और इसी कारण मंदिर का नाम चतुर्भुज मंदिर पड़ा है। चतुर्भुज टेम्पल के बाद हम गए दूलादेव टेम्पल, जो कि साउदर्नी ग्रुप का दूसरा टेम्पल है और चतुर्भुज टेम्पल के काफ़ी पास है।
दूलादीप टेम्पल का नाम दूलादीप पड़ने के पीछे दो इंटरेस्टिंग कहानियाँ। एक कहानी के अनुसार पुराने ज़माने में यहाँ भगवान शिव की बारात निकलती थी, जिसके कारण इस मंदिर का नाम दूलादीप पड़ा। और दूसरी कहानी के अनुसार जो भी लड़का यहाँ आता था उसे अच्छी वधू और लड़की को अच्छा वर मिलता था, जिसके कारण मंदिर का नाम दूलादीप पड़ा। तो अभी हम चतुर्भुज टेम्पल से थोड़ी दूर पर दूलादीप टेम्पल है, जो साउदर्न ग्रुप का एक और टेम्पल है, वहाँ आए हैं। और बोला जाता है कि खजुराहो में सबसे बाद में इसी मंदिर का निर्माण करवाया था, लगभग 12वीं शताब्दी में मंदन वर्मा ने करवाया था, जो कि एक चंदेल राजा थे। और इस मंदिर की खूबसूरत बात यह है कि इस पे करीब 1000 शिवलिंग की मूर्तियाँ हैं, तो कि बहुत खूबसूरत लगता है। और इस पे भी थोड़ी इरोटिक पिक्चर्स हैं, बल्कि जबकि जो चतुर्भुज था उस पर कोई भी नहीं थी। तो साउदर्न ग्रुप में 2 आते हैं, चतुर्भुज और दूसरा दूलादेव। तो अब हम इसको देखते हैं। दूलादेव टेम्पल में आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे भगवान शिव और माँ पार्वती की बहुत खूबसूरत मूर्ति देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ इस मंदिर पे आपको युद्ध के दृश्य और भगवान कुबेर की भी बहुत सुंदर मूर्ति देखने को मिलेगी। मंदिर को बाहर से देखने के बाद हम अंदर गए और शिवलिंग के दर्शन किए। अगर खजुराहो की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये फेमस है अपने टेम्पल्स के लिए। और आप खजुराहो के लिए डायरेक्ट दिल्ली से ट्रेन पकड़ सकते हैं या आप फ्लाइट पकड़ के भी आराम से आ सकते हैं। और हम थोड़ा मानसून सीज़न में हैं, बट यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर एंड से लेके फरवरी तक। मौसम प्लेजेंट होता है क्योंकि विंटर्स होते हैं, गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करिए। तो अभी हमने दूलादेव टेम्पल तो देख लिया, और जो खजुराहो के मंदिर हैं वो सनराइज से सनसेट तक खुलते हैं, तो उस बात का आप ध्यान रखना। तो आप तो जाएंगे, और यहाँ पे जो वेस्टर्न ग्रुप है वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है। तो अगर बारिश नहीं हो तो हमेशा ही होता है, और 7:30 से। तो अभी वहाँ जाएंगे, अगर मौसम साफ़ रहा तो लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। क्या नाम रहता? जब आप वेस्टर्न ग्रुप में गाइड करेंगे तभी आप उनसे ईस्टर्न और साउदर्न ग्रुप के बारे में भी बात कर सकते हैं, और उन्हीं को ले जाके उन ग्रुप के मंदिरों को देख सकते हैं, क्योंकि साउदर्न और ईस्टर्न में आपको अलग से गाइड नहीं मिलेगा। हमने मार्केट में चाय पी और उसके बाद काफ़ी तेज बारिश होने लगी, तो वी हेडेड टुवर्ड्स आवर होटल। तो सीन ऐसा है कि हम साउदर्न ग्रुप के टेम्पल्स देख के आ गए, और इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो साउंड एंड लाइट शो तो नहीं हो पाएगा। तो अभी हम 1-2 दिन यहाँ पे और हैं, तब देखेंगे। अगर मौसम क्लियर हुआ तो ज़रूर जाएंगे साउंड एंड लाइट शो। और कल हम जाएंगे वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इरोटिक पिक्चर्स हैं, और मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट इसी को देखने आते हैं खजुराहो। तो हम आपसे मिलेंगे कल सुबह वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के व्यू के साथ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो खजुराहो में एक नई सुबह में आपका स्वागत है। और अभी हम अपने होटल में हैं, मध्य प्रदेश टूरिज़्म के पायल। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश टूरिज़्म के 2 होटल हैं, तो हम एक पायल में रुके और अब ब्रेकफास्ट करेंगे, और उसके बाद जाएंगे वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स देखने। अभी तक बारिश हो रही थी, अब थोड़ा खुल गया है। आई होप कि हमें देखने को मिले, बारिश ना हो अभी। तो हम आपसे वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स पे मिलते हैं। अभी हम वेस्टर्न ग्रुप में आ गए, और इसमें 40 रुपीज़ एंट्री टिकट है और 25 रुपीज़ कैमरे के है।
तो हमारे साथ अब्दीश जी हैं जो कि गाइड हैं, तो उनसे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पूछते हैं खजुराहो के मंदिरों के बारे में। अब्दीश। हाँ जी नमस्कार। खजुराहो के सारे मंदिरों की अगर बात करें तो ये सारे मंदिरों का निर्माण 400 साल के पीरियड में किया गया है, और जो कि है 9th 10th 11th 12 400 साल में 84 मंदिरों का निर्माण किया गया है। सारे मंदिर उस समय एक्टिव थे, लेकिन इस समय देखें तो अनएक्टिव हो गए हैं, क्योंकि अटैक्स आक्रमण के द्वारा इनको डिस्ट्रॉय किया गया था। तो ऐसी मानता है कि जो टूट गया उसकी पूजा नहीं करते, तो अधिकतर मंदिर यहाँ टूटे हुए हैं। केवल एक ही मंदिर है जहाँ एक्टिव है, जिसमें मतंगेश्वर महादेव नाम है, साइट में ही है, उसमें पूजा होती है, और बाकी ये मोनूमेंट है, वेस्टर्न ग्रुप है। पीछे अगर बात करें विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है, इसका नाम है लक्ष्मणा मंदिर। लक्ष्मणा, यस, लक्ष्मणा मंदिर के नाम से फेमस है। एक्चुअली क्या था, यशोवर्मन जो राजा हुए हैं उनका निकनेम था लक्ष्मणा, तो ये मंदिर लक्ष्मणा नाम से फेमस हो गया है। एक्चुअली है विष्णु भगवान का मंदिर, तो लक्ष्मणा नाम से फेमस है। इस मंदिर की विशेषता है कि इसमें एक प्लेटफॉर्म पर 5 टेम्पल्स हैं। 5 का मतलब है अपना बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनती है, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, तो उनसे संबंधित गॉड गॉडेस यहाँ पर उस समय हुआ करते थे। वर्तमान में देखते हैं चारों कोनों के मंदिर खाली हैं, कोई मूर्ति नहीं है। अंदर जाएंगे तो गर्भगृह विष्णु भगवान के 10 अवतार के दर्शन होते हैं। सामने देखें आप विष्णु भगवान खड़े हुई मुद्रा में है, और 3 उसमें फेस दिख रहे हैं, एक नरसिम्हा है, एक बामना है, बाकी के राउंड में और अवतार तो वो देखने को मिलते हैं। जय विजय द्वारपाल है, वो यहाँ खड़े हुए हैं। इधर अंदर जाते थे पुजारी, पूजा में सहयोग करते थे। अंदर जाना अलाउ नहीं होता है, क्योंकि ये गॉड गॉडेस बने हुए हैं पे बाहर नहीं, उनके पैर रख के फिर जाना पड़ेगा, इसलिए आम पब्लिक अलाउ नहीं है। यहीं अंतराल में खड़े होकर दर्शन करने का है। अब परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा और में भी काफ़ी मूर्तियां हैं। नरसिम्हा अवतार, हाँ जी। दस अवतार तो सभी जानते हैं, लेकिन बताते हैं कि इसके ज़्यादा 24 अवतार भी बताए गए विष्णु जी के। जी, तो उनमें से एक है, इसको बोलते हैं हैग्रीव अवतार। हैग्रीव अवतार, यस, बहुत ही कम लोग रेयर जानते हैं इसको। ये हैग्रीव अवतार है। मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद हम गए मंदिर की बाहरी दीवारों की चित्रकारी देखने के लिए, और सबसे पहले हमने देखी डांसिंग गणेशा की मूर्ति, जो कि बहुत शुभ मानी जाती है और कहा जाता है कि ये गुड लक लेके आती है। और यहाँ पे ये मूर्ति सैंडस्टोन की है। लय ताल और प्रेम होना जरूरी है। जब ये सब होगा उसके बाद आप तक लेके देखेंगे काम का पिज़्ज़ा बना होगा। वो स्टेज आएगी, डायरेक्ट नहीं आएगी। तो नीचे भी देखेंगे राजा रानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट राइट एक और कपल बना हुआ है। एक्चुअली खजुराहो के सारे तांत्रिक फिगर बताए गए हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए लोग एक अलग से ग्रुप होता था उस समय, जिनको तांत्रिक ग्रुप बोलते थे। जैसे लाइक ग्रुप है ना अभी, इसी तरह उस समय भी एक ग्रुप होता था जो समाज से अलग रहता था, और वो ये सारी क्रियाएं करता था, क्योंकि उनका मानना था कि अध्यात्म की प्राप्ति करना या ये सब करने से कोई एक चक्र एक्टिव हो जाता था, ऐसी उनकी मान था। या चक्रा 7 चक्रास होते हैं अपने बॉडी में, कोई एक चक्र जागरण करने के लिए ये सब करते थे कि वो चक्र जागरण हो जाता है अगर, तो अध्यात्म की प्राप्ति हो जाती थी। काम से धर्म की ओर जाए। बिल्कुल, क्या होता है कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, और जो काम के बाद आफ्टर जो स्टेज आती है, ये सब करने से अध्यात्म की प्राप्ति की तरफ अध्यात्म की प्राप्ति मतलब चक्र एक्टिव होना, तो भगवान मिल जाते थे, ऐसा उनका मानना था। एक्चुअली फीमेल अप्सराएं कहाँ होती है? इंद्र के दरबार में। इंद्र के मतलब स्पेशल कैटेगरी के लोग, जनरल नहीं है भाई। इसको मंदिर क्या देवालय ही बोलते हैं, देवालय देव का स्थान। तो ये सब अप्सराएं हैं। बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे देखेंगे मेरे लिए हाथ में मांग भर रही है, 16 श्रृंगार किए है। वो देखो, जब शादी होती है 16 श्रृंगार किए जाते हैं। 16 श्रृंगार किए हुए है, दर्पण देख रही है, मांग धर रही है। जो शीशा वो लिए है वो कांच नहीं था उस समय। लोग थे घरों में जो कटोरे उल्टे करके जो कांसे के रहते थे ना साइनी, उनको लेके वो मेकअप करती हुई दिखाई दे रहे। प्यार एलिकेंट है ये, बहुत ही अब 4 में से देखना है कर देखिए। 3 है वो उदास लग रहे हैं, 4था हंस रहा है ऐसा लगता। क्यों हंस रहा है उसमें पास में जाके देखना है आपको। हंसने वाले एलिफेंट को ऐसा लग रहा है वो इस तरफ को देख रहा है, उधर एक काम सूत्र की अंदर पोजीशन बनी हुई है। ऐसा लग रहा है उसको देख के वो खुश हो रहा है, बाकी उदास हो रहा है। पैर भी नीचे देखोगे तो हाथी कुचल के मार रहा है किसी को, मतलब उस समय का पनिशमेंट।
जो क्राइम करता था राजा लोग उसको हाथी के नीचे सजा के तौर पे कुचलवा देते थे। चौथा इसलिए खुश है उसने कामसूत्र का वो देखा। ठीक है, तो इसमें डबल मैसेज है, एक तो वो कामसूत्र देख रहे हैं ऐसा लग रहा है, दूसरा पनिशमेंट भी दिखाई दे रहा है। हाँ जी, देखिए ये विष्णु का मंदिर है, तो नवग्रह बने हुए हैं इसमें। हाँ जी, ये देखें सामने की तरफ देखेंगे तो आप लोग जानते ही हैं हिंदू धर्म में 3 प्रमुख देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रैक्टर। फर्स्ट नंबर पे ब्रह्मा की इमेज है कि 1 फेस 2 फेस 3 दिख रहे हैं आपको, चौथा दिखता नहीं है, वो पीछे होता है। सेकंड पे विराजी हुए हैं जो कि विष्णु भगवान ने कमल का फूल गदा लिए हैं। उधर कॉर्नर पे देखेंगे शिव और त्रिशूल, मतलब महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। अंदर की तरफ देखेंगे 4 ग्रह यहाँ खड़े हुए, 5 वहाँ, राहु केतु सिर पे बैठा है, तो नवग्रह। क्लासिकल डांस की मुद्राएं 3 इधर है 3 इधर। क्लासिकल डांस हमने बताया है देवनर्स कहलाता है, पहले अंदर होता था मंदिर के, अब हर साल यहाँ प्रोग्राम चलता है। जो खजुराहो डांस फेस्टिवल है मप्पे शासन करा रही है 50 साल से कंटिन्यू, वो अंदर की तरफ ही होता है। जो 2 मंदिर है जगदम्बी और कंदारिया के बीच में होता है, हर साल होता है फरवरी में। यस, ये गंगा है, ये यमुना है। इसी तरह गंगा जी राइट में, यमुना जी। हाँ, गंगा यमुना। और ये एक्चुअली इस तरह का सभी छोटे मंदिरों के सामने अधिकतर। लक्ष्मण मंदिर को देखने के बाद लक्ष्मण मंदिर के बाहर ही वरा मंदिर है, हमने उसको देखा। और उसके बाद लक्ष्मण मंदिर की बाउंड्री की चित्रकारी देखने के बाद हम गए कंदर्य महादेव मंदिर देखने। वरा मंदिर खजुराहो का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मंदिर है। इसको चंदेल राजा यशोवर्मन ने प्रतिहार राजा पे अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बनवाया था। वरा मंदिर में वरा अवतार की सैंडस्टोन की बनी एक मोनोलिथिक मूर्ति है और इस मूर्ति पे अलग अलग देवी देवताओं की 675 बहुत खूबसूरत मूर्तियां हैं। ये चंदेल वंश का सिंबल है जो कि सभी मंदिरों के सामने देखिए। चंदेल वंश का सिंबल, राजा शेर से लड़ रहा है। हाँ जी, ये देखें काम की फिगर बने हुए हैं। एक्चुअली काम सूत्र जो है बादशाह नंद इसके राइटर थे, उन्होंने एक बुक बादशाह नंद, यस नन, यस, उन्होंने किताब लिखी थी कौन से 2nd या 3rd AD में। उस समय का संकलन वो यहाँ शो किया गया है 10th सेंचुरी में। फर्स्ट नंबर पे देखेंगे कामसूत्र का एक जो फिगर बना है मेल फीमेल, इसको बोलते हैं 71। उसके बाद जो सेकंड है उसको बोलते हैं 22, उसके बाद 69। वो लैपटॉप का ही रूट था उसका, फिर आया लैपटॉप। ये सब राजा बैठे हुए बही खाता। हाँ, और दरबार में कर क्या रहे लोग? हाँ जी, ये कर क्या रहे हैं दरबार में? दरबार में बैठे हुए चर्चाएं चल रही है राजा से। मंत्री परिषद है पूरी, वो ये 5-7 मंत्रीगण है, तो वो उनका सभा लगी हुई है। अच्छा बात। हाँ, जैसे लोकसभा विधानसभा लगती ना, किसी सब्जेक्ट पर डिस्कशन चलता है, वो हो रहा है। अब देखिए ये शादी का दृश्य है। देखिए कैनेटी बना हुआ है, बर है, बधू है, पंडित जी नीचे बैठे हुए हैं। एक लेडी जो है वो टीका लगा रही है और दूसरी साइड में आप देखेंगे लेडी फूल माला लेके थे। लक्ष्मण टेम्पल की बाउंड्री पे भी बहुत खूबसूरत चित्रकारी है। वहाँ पे बारात के दृश्य, युद्ध के दृश्य और दरबार के दृश्य भी दिखाए गए हैं, तो आपको वो ज़रूर देखने चाहिए। हाँ जी, ये कंदारिया महादेव मंदिर है, खजुराहो का सबसे सुंदर ऊंचा मंदिर है। जमीन से इसकी हाइट 117 फीट है, 66 की लंबाई है। इसका नाम है कंदारिया महादेव।
एक्चुअली इसका नाम जो पड़ा है उसका रीजन है कि एंट्रेंस गेट आप देखोगे गौर से अंदर जाने का, वो गुफा जैसा बना हुआ है। गुफा जनरली शंकर जी कंदराओं पहाड़ों गुफाओं में रहते हैं, इसलिए इसका नाम कंदारिया महादेव है। यस, कंदरा की तरह गेट है, कंदारिया महादेव। अंदर जाएंगे, इसमें शिवलिंग है जैसे अमरनाथ में आइस से बनता है। और ये मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ है, वो 11वीं सदी में हुआ। जो विद्याधर बनराजा थे उन्होंने इसको बनवाया था। विद्याधर, यस। सेकंड मंदिर है उसके बगल में छोटा, वो है जगदम्बी टेम्पल, जो पार्वती माता को समर्पित है। शिव और पार्वती एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही प्लेटफॉर्म, यस, सही बात। और जो ब्लैंक खाली पड़ा हुआ है वहाँ पे हर साल खजुराहो डांस फेस्टिवल की प्रस्तुतियाँ होती हैं। ऑल इंडिया से कलाकार आते हैं। आप लोग जानते हैं 8 तरह का क्लासिकल है, वो सारी प्रस्तुतियाँ उधर होती हैं। स्टेज बना के सामने पब्लिक होती है। ये शिव मंदिर है। तो खजुराहो के अंदर 10 शिव के मंदिर हैं, 9 विष्णु के मंदिर। तो विष्णु मंदिर में आप देखेंगे ग्रहों को ज़्यादा दिखलाया जाता है, और शिव मंदिर में शक्तियों को दिखलाया। तो शिव के साथ में 7 मदर गॉडेसेस का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये कि 7 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो पहली जो शक्ति है इनको बोलते हैं चामुंडी, गॉडेसेस ऑफ हंगर। देखिए हंगर को दिखाने के लिए इनके पेट पे एक बिच्छू बैठा हुआ है ना। तो देखिए बिच्छू अगर पेट में होता है तो वो भूख के कष्ट होगा खाता। अब भूख की इमेज को आर्टिस्ट ने देखी कि कितनी अच्छे से बनाया। ये भूख की बेस्ट व्यू आप देखें, उनका मुंह खुला रखा है। कंदरे महादेव के आउटर वॉल्स पे भी आपको कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी, जिसमें अग्निदेव की मूर्ति भी है, और जिनको आप उनकी दाढ़ी से पहचान सकते हैं। चार लोग हैं जो कि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर फीमेल की स्प्लिट देखें तो 3 दिख रहे हैं, मेल की देखें तो 1 है जो कि उल्टा है, शीर्षा सा लगाए हुए है। 3 फीमेल को 1 पुरुष संतुष्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है। 2 को उंगली से 1 को उंगली से संतुष्ट कर रहा है। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो ऐसा करने से एक लंबे समय के बाद में काम से दिमाग हट के अध्यात्म में जाने लगता है। और अगर अध्यात्म में चला गया तो कोई एक चक्र एक्टिव शुरू हो जाता है। आप लोग जानते ही हैं सबके 7 चक्र होते हैं, मूलाधार है, साष्टांग स्क्रिंग। तो बस ईश्वर की प्राप्ति करना है, वही उद्देश्य यहाँ खजुराहो की काम को। तो गिनोगे 84 चक्र है। ये 84 चक्र, यस। दूर से लग रहा है सैंडवुड, चंदन की लकड़ी पे बर्फ हो मंदिर का काम लग रहा है ना, बहुत सुंदर मंदिर लगता है। तो ये 84 जो चक्र है वो रिप्रेजेंट करते हैं 84 लाख योनियों। 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है अच्छे कर्म करने के लिए। इसलिए यहाँ पे 84 मंदिर के शिखर हैं, 84 तालाब, 84 मंदिर बनाए गए। एक चक्र 1 लाख यानी। नमः गौरांग अर्धांगाय गंगाधराय नमो नमः। नमः पार्वती शंभवे नमः ध्यान स्वरूप। हाँ जी, देखिए ये जो छोटा मंदिर आप लोग देख रहे हैं जो कि कंदारिया महादेव के बगल में ही है, इस मंदिर का नाम है जगदम्बी टेम्पल। और ये जो मंदिर है पहले विष्णु भगवान की मूर्ति हुआ करती थी, मतलब विष्णु मंदिर था। लेकिन इसकी मूर्ति इधर उधर हो गई जब अटैक्स आक्रमण हुए थे। तो जो चंदेला के बाद बुंदेला राजवंश आया यहाँ पे, तो बुंदेला राजाओं ने अपनी कुलदेवी की स्थापना कराई थी। तो अंदर जाएंगे, ब्लैक कलर की एक मूर्ति है जो कि काली माता जैसी भी लगती है, लेकिन इसका नाम जगदम्बी डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये जगदम्बी टेम्पल के नाम से है। साल में नवरात्रि 2 बार आते हैं, तब ये खुलता है, पूजा पाठ होती है। बाकी के दिनों में बंद हो जाता है, क्योंकि ASI के अंडर में है, पूजा करना मना है। कहते हैं जल चढ़ाने से पत्थर खराब होता है। शर्माती की नायिका, इसके ऊपर देखें वो मिरर लेके देखो, फेस देख रही है, मेकअप करती हुई, वो कुछ सोचती हुई, थिंक कर रही है। ये देखें इधर पैर में मेहंदी लगाती हुई दिख रही है। वो अपना परिधान कपड़े या वही पैर पे, इस पे भी थाई पे बिच्छू बना हुआ, वही कॉन्सेप्ट, वो बिच्छू चढ़ गया बिच्छू लड़ गया वाला अधिकतर रिपीट है वो जगह जगह। आइए चलते आइए।
हाथ में मंगूस नेवला पकड़े हुए हैं, ऐसे सांप जैसा कुछ। तो ये बहन की यस धन के देवता कुबेर है। दूसरी पहचान है, नीचे कलश रखा हुआ है छोटा सा। जो कलश है वो समृद्धि का प्रतीक है, धन का प्रतीक है, जो कि आप यहाँ नीचे रखा हुआ देख रहे हैं। तो ये धन के देवता कुबेर जी का। विष्णु जी, लक्ष्मी जी कैसे वाइल्ड बोर। जगदम्बी टेम्पल के पास ही चित्रगुप्त मंदिर है, हमने उसे देखा और उसके बाद हम गए वेस्टर्न ग्रुप के अपने आखिरी मंदिरों को देखने। कंदारिया महादेव की अगर बात करें, वो सप्तरथ शैली का मंदिर कहलाता है। सैनी स्टाइल की अगर बात आती है ना, सप्तरथ सात रथ जो कहते हैं, सप्तरथ शैली स्टाइल की जो बात होती है, ठीक है, इसकी स्टाइल की बात होगी तो नागरा शैली का कहलाता है। क्योंकि चारों तरफ मंदिर है। ठीक है, नागरा स्टाइल पंचायतन। और उसके कंदारे के आप अंदर गए थे तो 5 पार्ट है, जैसे इसमें भी थे, सब में थे वो, अर्धमंडप, महामंडप, अंतराल, गर्भगृह, परिक्रमा। इस जगदम्बी में क्या है, परिक्रमा नहीं है अंदर, आपने ध्यान दिया। तो जो 5 पार्ट हैं उसको बोलते हैं संदार शैली भी बोलते हैं उसको, जिसमें अंदर परिक्रमा नहीं, इसको निरंदार शैली बोलते हैं। अंतर थोड़ा सा माइनर अंतर है यो। हाँ जी, देखिए आप लोग ये देख रहे हैं सामने मंदिर, पूरा कंदारिया महादेव का टुकोपी मंदिर है। इस मंदिर का नाम है विश्वनाथ मंदिर। 1002 में राजा धंगदेव वर्मन ने इसका निर्माण कराया था। तो ये शिव भगवान को समर्पित है। काशी बनारस आप जाके देखें तो शिवलिंग अंदर जाओगे छोटे से, उसी के समकक्ष जिसके अंदर शिवलिंग की स्थापना की गई है। अब शिव के सामने नंदी जी उनकी सवारी होती है, तो वो नंदी मंडप कहलाता है। शिव और नंदी इधर देखेंगे तो ये पार्वती माता का हुआ करता था मूर्ति इसमें, जो कि अब नहीं है, ताला लगा है। तो ये शिव फैमिली को समर्पित है। वो ये भी पंचायतन शैली का मंदिर है। इस पे ही 5 टेम्पल्स हुआ करते थे लक्ष्मणा की तरह, लेकिन अब देखो 2 मंदिर गिर गए। कार्यकाल समाप्त हो गया चंदेलों का। अब आए तो चंदेला भी समाप्त हो गया और राजीव बदल गया और इधर आ गया बुंदेलखंड रीजन है। आज ये जिला छतरपुर है। आप लोग जानते हैं बुंदेलखंड में 16 जिले हैं, 8 MP 8 UP की मिला के बुंदेलखंड रीजन बोलते हैं। तो जो बुंदेला राजा हैं उन्होंने 16वीं सदी में स्थापना की थी बुंदेलखंड राज्य की, जो कि ओरछा में राजवंश रहता था बुंदेलाओं का, और रुद्र प्रताप ने स्थापना की थी 16वीं सदी में बुंदेलाओं के। तो ये मंदिर जो बुंदेला राजवंश थे उनके वंशज थे महाराजा छत्रसाल। हाँ, तो उनके परपोते थे वो, जिनका नाम था प्रतापेश्वर महाराज, जो यहाँ के राजा रहे हैं। उन्होंने ये मंदिर 18वीं सदी में बनाया और बड़ा यूनिक मंदिर है। इसलिए यूनिक है कि देखो, एक तो आर्ट चेंज हो गया, चूना सीमेंट ईंट आ गया। चंदेल काल में जो लोग जानते ही नहीं थे चूना सीमेंट को। और इसमें बड़ा मैसेज है कि सभी धर्मों का सिंबल बनाया है। देखो ऊपर, सबसे ऊपर जहाँ शेर खड़ा वो क्या है, हिंदू। सेकंड चौकोर है बौद्धिस्ट। थर्ड इस्लाम मस्जिद। चौथा सिख धर्म गुरुद्वारा। हिंदू के नीचे बौद्ध, जैन और वो चर्च, यानी सर्वधर्म मंदिर है। हम सब एक हैं, लड़ाई झगड़े मत करो। एकता के रूप में महाराजा जो प्रतापेश्वर थे उन्होंने बिल्ड किया था। ये भी शिव मंदिर है अंदर से। ओके, नमस्कार। तो अभी हमने खजुराहो के सारे टेंपल देख लिए वेस्टर्न ग्रुप के। सबसे आखिरी विश्वनाथ था, तो काफ़ी खूबसूरत। और आई वुड सजेस्ट कि आप गाइडेड टूर ले, जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप जान पाएंगे सब चीज़ें। और इरोटिक जो पिक्चर्स हैं उसके बीच में लॉजिक ये है कि उस टाइम के लोग बौद्ध और जैन धर्म को अपना के जा रहे थे संन्यास के लिए, उसकी वजह से बनवाएंगे। और दूसरा लॉजिक ये है गाइड के अकॉर्डिंगली कि इसमें लाइफ के चारों पार्ट को दर्शाया गया है, तो जिसकी वजह से इसमें काम भी आया है। जैसे पहले हमारे जो लाइफ स्पैन था वो 25 ईयर्स में था। पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो उसकी वजह से बनवाया गया। बट एक्चुअल रीज़न तो नहीं पता, बट हाँ, गाइड के द्वारा ये 2 रीज़न दिए गए थे। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस एपिसोड। इसमें आपने वेस्टर्न देखा और साउदर्न ग्रुप के देखा। अब हम जाएंगे कहीं मिला तो बुंदेलखंडी लंच करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे ईस्टर्न। तो हम आपसे मिलते हैं एपिसोड 2 में ईस्टर्न ग्रुप के मंदिर के साथ।